आइए हम आज की इस पवित्र आराधना को प्रारंभ करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आज का दिन आपके लिए आशीष में दिन बनने पाए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, टूटे और पिसे मन को तू तुच्छ नहीं जानता। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम इस नई सुबह आपके चरणों में हैं। अक्टूबर माह का प्रभु ये पहला रविवार है जिसमें हम ऐसा कोई काम ना करें पिता परमेश्वर जो किसी को ठोकर खिलाए पिता परमेश्वर, जो किसी के जीवन में प्रभु अशांति उत्पन्न करे प्रभु। पर हमें हर एक ऐसे काम के लिए प्रेरित कीजिए पिता परमेश्वर जिससे आपकी महिमा होती है, जिससे भले लोगों को आशीष मिलती है पिता परमेश्वर, और जिससे गुनहगारों को माफी मिलती प्रभु पिता परमेश्वर। जबकि हम इस वर्ष के प्रभु अंतिम चरण में आए हैं पिता परमेश्वर, और पिता इन आने वाले 3 महीनों में हम आपकी आशीष चाहते हैं प्रभु, आपका नियंत्रण चाहते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी, हमें एक नई आत्मा दीजिए, स्थिर मन दीजिए पिता परमेश्वर। हमारे हृदय से प्रभु कठोर हृदय को निकालकर मांस और लहू का हृदय स्थापित कीजिए प्रभु, जिसमें क्षमा दया प्रेम हो पिता परमेश्वर, और जिसके द्वारा प्रभु आत्माओं को बचाया जा सके पिता परमेश्वर। प्यारे खुदाबंद, हम उन लोगों को इस समय स्मरण करते हैं प्रभु जो किसी क्लेश में है, पीड़ा में है परमेश्वर पिता। बीमार रॉबिन्सन के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। भाई राजकुमार सिंह, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। भाई विजय माइकल, उनके परिवार के लिए यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं। डायसिस ऑफ लखनऊ के सीनियर प्रीस्ट रेवरेंड डैनियल सुभान, उनके परिवार के लिए, और हम आपकी आशीष और दया मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मिस्टर मोहित मेहरोत्रा के लिए पिता, उनके परिवार के लिए। प्यारे खुदाबंद, हम सिस्टर पुष्पाचरण के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रभु हमारी अजीज सिस्टर प्रभु, जिस परिवार से आपने अपने सेवक को अपनी महिमा के लिए, सेवा के लिए प्रभु आत्माओं को बचाने के लिए चुना है, उस परिवार पर प्रभु जी आपकी दया दृष्टि होने पाए। आज की इबादत में परमेश्वर हम आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर इस इबादत के द्वारा परमेश्वर आपको महिमा मिले, बहुत सारी आत्माएं बचाई जाएं, बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन मिले प्रभु जी। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक शब्द जो आपके खादिम को मुंह से निकलता है वो आपके द्वारा हो, जो हम आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास और आदर के साथ हमारे उद्धारकर्ता हमारे मन जी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। कलीसिया गीत की किताब से गीत का नंबर है 501, और इसी गीत के से हम आज की इस इबादत को शुरू करेंगे। बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है। बुद्धि और ज्ञान तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू से भरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पापों से भरा जग अंधेरा और अशुद्ध सारा। मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए
अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी, दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू सत्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू। फिलेमोन की पत्री और उसका पहला अध्याय पद 7 से 20 तक। फिलेमोन की पत्री और उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय इसमें है, और पद 7 से 20 तक। मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। इसलिए यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा साहस है कि जो बात ठीक है उसकी आज्ञा तुझे दूं, तो भी मुझ बूढ़े पौलुस को, जो अब मसीह यीशु के लिए कैदी है, यह और भी भला जान पड़ा कि प्रेम से विनती करूं। मैं अपने बच्चे ओनेसिमुस के लिए, जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है, लौटा दिया है। उससे मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि वो तेरी ओर से इस कैद में, जो सुसमाचार के कारण है, मेरी सेवा करे। पर मैंने तेरी इच्छा के बिना कुछ भी करना न चाहा, और तेरी ये कृपा दबाव से नहीं पर आनंद से हो, क्योंकि क्या जाने वो तुझसे कुछ दिन तक के लिए इस कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट रहे। परंतु अब से दास की तरह नहीं, वरन दास से भी उत्तम, अर्थात तो मेरे नाम पर लिख ले। मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूं कि मैं आप भर दूंगा, और इसके कहने की कुछ आवश्यकता नहीं कि मेरा कर्ज जो तुझ पर है वो तू ही है। हे भाई, ये आनंद मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले, मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। ये परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी लोगों को आशीष दे। वो एस्ट्रे, परमेश्वर अपने लोगों को तब भी नहीं छोड़ता जब वे भटक जाते हैं। आज का हमारा विषय है, और आइए हम सुसमाचार के पाठ में शामिल होंगे। संत लूका रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और पद 1 से 10 तक। लूका की इंजील और उसका 15 अध्याय और पता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता रहे, और जब उसे मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है, और घर में आकर मिस्त्रियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद हो, और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया बार कर और घर छाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती ना रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। यह प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु, आपकी महिमा हो। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे इस वचन की तैयारी में। आज का जो थीम है मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वो ये है कि परमेश्वर अपने लोगों को तब भी नहीं छोड़ता जब वे भटक जाते हैं। तो आज उन सभी लोगों को ये इबादत डेडिकेट है जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, और उनके लिए भी जो चाहते हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन हो, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में परिस्थितियां बदलें और प्रभु यीशु मसीह कार्य करें।
आइए हम सब गीत गाएंगे। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, गीत का नंबर है 282। ये कलीसिया गीत की किताब से। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, और सच में यीशु कितना अच्छा दोस्त है, कितना अच्छा मित्र है। जब लोग छोड़ देते हैं, जब लोग हमारा अपमान करते हैं, जब लोग हमारा फायदा उठाते हैं, यीशु मसीह हमें गले लगाता है, यीशु में अपना लेता है, यीशु हमारा साथ निभाता है। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। हम राहत अक्सर खोते, ना गम उठाते हैं, ये ही बाइस है यकीनन, बाप के पास ना जाते हैं। गर्चे इम्तिहान हो सामने, या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिले रोशा तुम हो के बाप को जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त लाए जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल पुरदर्द है, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सताए, बाप से सारा हाल कहो, तब वो गोद में तुमको लेके पूछेगा आंसू को। आइए हम दुआ करेंगे और आज के सुसमाचार की तरफ हम चलेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, बड़े विश्वास और आदर के साथ प्रभु जी आपकी संगति में हैं, आपकी महिमा में हैं। दंडवत करते हैं पिता, धन्यवाद करते और आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। आप हमारे अच्छे पिता हैं प्रभु, अच्छे चरवाहे हैं, जो मृत्यु के अंधकार में भी हमारे साथ होते हैं प्रभु। हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। संसार भर के जितने गुनहगार लोग हैं पिता परमेश्वर, जितने ठुकराए गए लोग पिता परमेश्वर, जितने लोग पीड़ा में हैं, परेशानी में हैं प्रभु, उनके आप स्वामी हैं पिता परमेश्वर। आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु। आज पिता परमेश्वर हम जब इस सुबह की इबादत में परमेश्वर शामिल हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत करिए प्रभु। ये वचन परमेश्वर जो प्रभु एक गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है पिता परमेश्वर, इसके द्वारा प्यारे खुदावंद हमारे हालातों को बदल दीजिए प्रभु। कि परमेश्वर पिता हम इस बात को जानने पाए प्रभु कि जब पिता आप हमारे साथ होते हैं परमेश्वर, शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता पिता परमेश्वर। इस ऑनलाइन इबादत में शामिल हर एक परिवार को, हर एक विश्वासी को प्यारे खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद यीशु, इस समय आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। हमारे मुंजी उद्धारकर्ता मसीह यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। लूका की इंजील और उसका 15वां अध्याय और पद 1 से 10 तक, ये आज का हमारा विषय है। और पहले पद को जब आप पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। फिर से देखिए क्या लिखा है, सब चुंगी लेने वाले। ये चुंगी लेने वाले कौन थे? ये यहूदी समाज के लोग थे, लेकिन ये रोमन गवर्नमेंट के अंतर्गत कर वसूलने का काम करते थे, टैक्स कलेक्टर्स थे। और ये टैक्स वसूल करते थे अपने देशवासियों से,
अपने समाज के लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाइयों से, बहनों से, तो ये जरूर पैसा कमा लेते थे, लेकिन समाज इन्हें बहिष्कृत कर चुका था, समाज इन्हें अपने जीवन से निकाल चुका था। वो मान चुका था कि ये सोसाइटी के अनवांटेड लोग हैं जो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए अपॉइंट किए गए हैं। एक तरीके से आज की भाषा में अगर हम लोग कहें तो ये विश्वासघाती लोग थे, ये गद्दार लोग थे, और इसलिए समाज इन्हें पसंद नहीं करता था। और आप जानते हैं कि मनुष्य जो है समाज में उसका जन्म हुआ है, वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज के लोगों के बीच में रहता है। इनके मन की पीड़ा अपार थी। ये घर परिवार चलाने के लिए जॉब करते थे, और चूंकि उस समय जो इजराइल था वो रोम की गुलामी में था, रोम की अधीनता में था, तो इनकी व्यवस्था कहिए, इनकी मजबूरी कहिए, इनकी दुर्बलता कहिए, ये रोमी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते थे। और इनके इस काम के कारण पूरा देश, पूरा समाज, पूरा शहर इनसे नफरत करता था। और बाइबल में लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले, अलग अलग फील्ड थे, अलग अलग टैक्सेस थे, अलग अलग अपॉइंटमेंट्स थे, और ये सारे लोग जो रिजेक्टेड लोग थे सोसाइटी के, भगाए गए लोग थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई सुनता नहीं था जिनकी, ये सब बाइबल में लिखा है सब चुंगी लेने वाले और पापी। और पापी इसमें वेरिएंट टाइप ऑफ सिनर्स, अलग अलग पापी हैं। कुछ एडल्ट्री करने वाले लोग हैं, कुछ मक्कार लोग हैं, कुछ झूठे लोग हैं, कुछ जुआ खेलने वाले लोग हैं, कुछ शराब पीने वाले लोग हैं। अलग अलग कैटेगरीज के जो सिनर्स हैं और चुंगी लेने वाले, बाइबल में लिखा है कि वो यीशु के पास आते थे। वो यीशु के पास आते थे ताकि यीशु के शब्दों को सुने, क्योंकि यीशु के वचन, यीशु के संदेश में जीवन था। यीशु के शब्दों में, यीशु की सानिध्यता में, यीशु के पास में स्वर्ग था, शांति थी, सुरक्षा थी, एक नया जीवन था। बाइबल में लिखा था कि इसकी सुने। ये जिसके पास आते थे, जिसका नाम नासरत का यीशु था, इसलिए आते थे कि जब संसार में कोई हमारी नहीं सुनता है, तो उस समय भी ईश्वर हमारी सुनता है। परिवार हमारी नहीं सुनता, बच्चे हमारे नहीं सुनते, मित्र हमारी नहीं सुनते, समाज हमारी नहीं सुनता, शहर हमें बहिष्कृत कर देता है, समाज हमें देश निकाला दे देता है, लेकिन बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी परमेश्वर हमारी सुनता है। इसका दूसरा पहलू क्या है? ये चाहते थे कि परमेश्वर को सुने, और जिस परमेश्वर से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिस परमेश्वर से, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसके पास ये आ रहे हैं, वो चाहता था कि वो पापियों की सुने। इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष उद्धार पाना चाहता है, छुटकारा पाना चाहता है, नया जीवन चाहता है, समाज में, शहर में, जीवन में सम्मान पाना चाहता है। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है, वो उद्धार देने वाला है, वो मुक्ति देने वाला है, वो शांति देने वाला है, वो आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। वही है जिसने एक बड़ा प्रॉमिस किया है, जिसको आप इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो बुक ऑफ आइजिया, यशाया की पुस्तक, उसका 49 चैप्टर निकाल ले मेरे साथ में। द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 49। एक प्रॉमिस किया उसने। क्या प्रॉमिस है? उसमें 15-16 पद में लिखा है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और क्या कहा? देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है
और तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती। ये परमेश्वर की प्रॉमिस है, ये परमेश्वर का एक वचन है जो हमारी बहुत बर्बाद दुर्दशा में भी हमारी सुधि लेता है, हमको तसल्ली देता है, हमको शांति देता है, हमको जीवन देता है, हमको संभाल लेता है। पापी आते थे मुक्ति के लिए और मुक्तिदाता इसलिए उनको स्वीकार करता था कि वो ऐसे लोगों के लिए ही संसार में आया है, वो ऐसे लोगों के लिए ही संसार में आया है। और यीशु ने इसको अपने जीवन में बड़े स्पष्ट शब्दों में डिक्लेयर किया। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय जरा सा देखेंगे, मत्ती की इंजील और उसका 18 अध्याय और उसके 10 और 11 पद में आपके साथ पढ़ रहा हूं। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय 10 और 11 पद क्या लिखा है? देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। जिनको हम रिजेक्टेड समझते हैं, किसी काम का नहीं समझते, बेकार समझ के दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं, समाज से बाहर निकाल देते हैं, यीशु कहता कि इनका मुंह स्वर्गदूत सदा देखते रहते हैं। क्योंकि इनको बनाने वाला, इनकी रचना करने वाला वही परमेश्वर है जिसने हमको बनाया है, जिसने आपको बनाया है, जिसने सभी सम्मानित और धर्मियों को बनाया है। और 11 पद में लिखा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। क्यों? साथ चलते, साथ रहते, एक दूसरे को समझते, एक दूसरे के साथ व्यवहार करते। अक्सर हम अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपने ही किसी भाई का, अपनी किसी बहन का, अपने किसी बच्चे का हम शोषण करना शुरू कर देते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। हम उसकी लाइफ को डिमोलिश करना शुरू करते हैं, उसको बदनाम करना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि परमेश्वर हमें इस इबादत में, इस दान में, इस धार्मिकता में, इस पाकशा में हमको कबूल करेगा। आइए देखें बाइबल में कहाँ लिखा है। मत्ती की इंजील उसका 18 अध्याय और उसके 35 पद को देखेंगे। मत्ती 18:35 देखेंगे क्या लिखा है। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अगर हम एक कारण है, हम एक वसीला है अपनी किसी बहन की बर्बादी का, अपने किसी भाई को शोषण करने का, तो जब खुदा के राज्य में जाएंगे, खुदा के हैकल में जाएंगे, आप ईमान रखिए खुदा हम लोगों को पहचानने से भी इनकार कर देगा, वो भी हमें नहीं पहचानेगा। एक और रेफरेंस देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 7 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है। मत्ती 7 और 21 में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वो जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज अपने जीवन में बहुत अच्छा ये अवसर है, अगर हम इसको सुन पा रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं आज की इबादत में, तो हम अपने जीवन को देख सकते हैं कि कहीं हम एक बहुत अच्छे बिलीवर हैं, बहुत
इबादत में मन लगाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे शब्दों से, हमारी भाषा से, हमारे व्यवहार से हमारी कोई बहन, कोई भाई, कोई बेटा, कोई बेटी वो हर्ट हो रहे हैं, वो नाराज हो रहे हैं और अनजाने हम परमेश्वर की आज्ञा न मानने के दोषी ठहराए जा रहे हैं। लूका की इंजील 6 अध्याय, लूका की इंजील उसका 6 अध्याय, उसके 46 वर्ष को देखेंगे। लूका की इंजील 6 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? सबसे जो ज्यादा जरूरत है आज के सिनेरियो में वो ये है कि हम अपने आप को रियलाइज करें कि हम भी पापी हैं, हमको भी उद्धार की जरूरत है, हमको भी परमेश्वर के राज में अनंत जीवन चाहिए, हमको भी शांति चाहिए। और इसलिए इस जीवन के छोटे से सफर में अगर कोई भाई, कोई बहन जिनसे हमारे रिलेशन बहुत खराब है, हम बात नहीं करते हैं, उनको बदनाम करते हैं, उनको हैरस करते हैं, उनका शोषण करते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम उनको माफ करें और उनसे माफी मांगें। मत्ती की इंजील 15 अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है, उनके साथ खाना भी खाता है। वो यीशु मसीह के कार्यों को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह की सामर्थ को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनका यह मानना था कि अब यीशु मसीह एक पवित्र श्रेणी में आ गया है और इसलिए जो समाज के दोषी लोग हैं, बहिष्कृत लोग हैं, उनके पास उठना बैठना यीशु मसीह को शोभा नहीं देता है। वो कहते थे ये कैसा गुरु है, ये कैसा धर्मी आदमी है जो पापियों के साथ अब मिलता है, उनके साथ खाना खाता है। मत्ती की इंजील 9 अध्याय, इसका रेफरेंस देखेंगे, मत्ती की इंजील उसका 9 अध्याय, उसके 12-13 पद में देखिए क्या लिखा है। मत्ती की इंजील 9 अध्याय, यीशु ने उनसे कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है, इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने इस संसार में आया हूं। उसने कहा कि और यही कंप्लेंट है, दुर्भावना का कारण यही है कि सत्य को वास्तविक रूप में हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, सत्य को प्रेम के साथ हम स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। और यीशु मसीह पे हम एक आरोप तय कर रहे हैं, यीशु मसीह पे एक इल्जाम तय कर दिया गया है कि ये पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता है। लूका की इंजील और उसका 5 अध्याय और उसके 29 और 30 पद को देखेंगे। पापियों के साथ मिलता है, उनके साथ खाता पीता है। ये चार्जेज हैं यीशु मसीह के ऊपर, ये दोष लगाया गया है। लूका 5, 29 और 30 में लिखा है, तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। मत्ती का पहले नाम लेवी था। मुझे लगता है कि अगर इसको हम लोग कहें कि एक चुंगी लेने वाला मत्ती जिसको उद्धार मिला,
जिसको बुलाहट मिली, जिसने सुसमाचार लिखा, उसने यीशु मसीह के लिए एक बड़ा भोज अपने घर में दिया और लिखा है, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। सब लोग सोचिए कब से इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे जीवन में कोई ऐसा अवसर आए जब हम परमेश्वर के वचन सुने, धार्मिक संगति करें, हमको भी एक रिलीजियस रिकॉग्निशन मिले, धार्मिक मान्यता मिले, कोई तो हो जो ये कहे कि मैं तुम्हारे लिए संसार में आया हूं। और आपको मालूम है ऐसा कम से कम कितना समय लगा? अगर आप जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी अंतिम पुस्तक मलाकी को देखें और नए नियम की पहली पुस्तक जो है सुसमाचार की, उसको देखें तो इनके बीच में एक इंटरटेस्टामेंटल पीरियड है, यानी दोनों विधानों के बीच में एक समय है जो लगभग 450 साल से 500 साल का माना जाता है, या कभी कभी 600 साल का। इतने साल तक, सैकड़ों वर्ष तक मानव जाति पीड़ा में कराहती रही कि कोई उसकी सुधि ले, कोई उसको देखे, और जब समय आया तो आपको मालूम है लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। बाइबल में लिखा कि सृष्टि कराहती थी, सृष्टि प्रतीक्षा करती थी परमेश्वर के आने की, सृष्टि बाट जो होती थी और चाहती थी कि कोई ऐसा हो जो आए जिससे लोगों की विचारधाराएं बदलें। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय देखेंगे। तो रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 21 और 22 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक मुझे लगता है कि एक अदृश्य गुलामी है जो आज भी मनुष्य जाति को मनुष्य से अलग अलग किए हुए है। कहीं ये डिनोमिनेशनल है, कहीं ये रिलीजियस है, कहीं ये कैटेगरी वाइज है। मनुष्यों में अलगाव बहुत है। रोमियो 8 21 और 22 देखेंगे, क्या लिखा है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। रोमियो 8 और उसका 22 पद और 23 में लिखा, केवल वही नहीं वरन हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते रहते हैं। तो लूका 5:29 में लिखा है कि तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, क्या लिखा है, एक बड़ी भीड़ थी। उस समय जब पॉपुलेशन इस संसार कितनी नहीं हुआ करती थी, सोचिए कि कितनी तादाद में, कितने मात्रा में ऐसे लोग थे जो छुटकारा पाना चाहते थे, जो आजादी पाना चाहते थे। जिनको मुख्य धारा से अलग कर दिया गया था,
और ये परमेश्वर के प्रेम की, मुझे लगता है कि हम फाउंडेशन कह लें, वास्तविकता कह लें। इन्होंने परिस्थितियों वश जैसे भी अपना घर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं से बाहर निकल के काम किया। लेकिन क्या सोचिए कि परमेश्वर ने इनसे नफरत की, परमेश्वर इनसे प्रेम नहीं करता था, परमेश्वर ने इन्हें नष्ट किया। लूका 5:30 में लिखा, इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वाले हो और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया, वैद्य भलो चंगों के लिए परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को मन फिराने आया हूं। मैं पापियों के लिए इस संसार में, यीशु मसीह के संसार में आने का मकसद क्या था? विनाश तो स्वर्ग में बैठे बैठे भी हो जाता, नूह के समय में हुआ, लेकिन सृजन के लिए, निर्माण के लिए, सुरक्षा देने के लिए, बचाने के लिए ईश्वर को इस संसार में आना ही था। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, उपदेश सुनने से उद्धार नहीं मिलता है। जब तक ईश्वर की शरण में न जाए, ईश्वर का स्पर्श हमको न मिले। और इसीलिए ईश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में स्वयं आया। यूहन्ना की इंजील 3:16 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा कि और परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु क्रिस्ट दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम सोचते हैं, हम जब किसी दुख में होते हैं, हमको कभी कभी जब हमारे मन का नहीं होता तो हम कोसते भी हैं लोगों को। लेकिन अगर हम किसी को श्राप दे रहे हैं, अगर हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो हम सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति बुरा नहीं बोल रहे हैं, हम उसको बनाने वाले को भी बुरा बोल रहे हैं। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से जरूर बचिएगा। ये इसके 18 निकालेंगे, उसका 23 और 32 दो पद हम पढ़ेंगे। ये इसके 18-23 पद पहले सुन लीजिए, इसके बाद 32 पद में आपको फिर पढ़कर क्या लिखा है। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूं? क्वेश्चन मार्क, नहीं। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? इसको पूरा पढ़िएगा जरूर। ये बहुत आज की सिनेरियो में, हमारे अपने जीवन में, परिवार में, बच्चों में एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन का कारण है ये वचन। मुझे लगता है कि इसको अगर हम अपने किसी पोस्टर बना के अपने घर में लगाएं वो भी अच्छा है कि परमेश्वर दुष्टों के मरने से प्रसन्न नहीं होता, पर इससे प्रसन्न होता है कि वो जीवित रहे और मन फिराए। और 32 पद में लिखा, क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है कि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। पश्चाताप करो कि तुम जीवित रहो। और इसको समझाने के लिए यीशु ख्रिस्त ने 2 पैराबल दिए। मैं दोनों को आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप उसको जरूर से सुनिए। यीशु ने तब ये दृष्टांत उनसे कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और इनमें से एक खो जाए तो 99 को छोड़कर उस खोई हुई को जब तक वो मिल न जाए वो खोजता न रहे। और जब वो मिल जाती है तो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। क्या मतलब हुआ? हमारे जीवन में आप बहुत ध्यान दीजिए, हम जो हमारे पास है उसके प्रति हम चिंतित नहीं होते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई भय नहीं होता है, कोई असुरक्षा की भावना नहीं होती है। पर अगर
उसमें से जो हमारे पास में परमेश्वर ने दिया है, कोई लॉस हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, कोई चीज गिर जाए, टूट जाए, बिखर जाए, खो जाए, तो आप देखिए कि कैसी छटपटाहट, कैसी बेचैनी, कितना रंज मन में होता है। ऐसा नहीं है कि जो यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल दिया है कि 99 जो 100 भेड़ें हैं उनमें से एक के लिए परेशान है। ऐसा नहीं कि जो 99 उसकी भेड़ें हैं जो उसके झुंड में हैं वो कम मूल्य की हैं या उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल उनकी वैल्यू है। उनमें से एक एक भेड़ मूल्यवान है। लेकिन क्या क्या बात है, वो जो 99 शीप्स हैं या भेड़े हैं वो चरवाहे की नजर में हैं और सुरक्षित हैं, जबकि एक भेड़ जो है वो चरवाहे की नजर से ओझल हो गई, यानी खो गई, वो झुंड से अलग हो गई। योना की इंजील उसका 15 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चरवाहा है वो उन्हें दोबारा अपने झुंड में लाने के लिए वो प्रयत्न करता है, परेशान होता है, लेके आता है, उसे ढूंढता है, उसे खोजता है, और जब वो मिल जाती है, बाइबल में लिखा है, तो उसको कंधे पे उठा लेता है, घर में आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई है। एक कलीसिया में जो पासवान होता है वो अपनी पूरी कलीसिया से प्रेम करता है, पूरी कलीसिया पे उसकी नजर होती है, पूरी कलीसिया को वो एक साथ लेके चलता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग अगर वो परमेश्वर की राह छोड़ दें, परमेश्वर की इबादत के विपरीत कार्य करने लगे, तो जो चरवाहा है, जो शेफर्ड है, जो पादी साहब हैं, वो रात और दिन परेशान हो जाएंगे। उनके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु मेरे इन भाइयों को, प्रभु जी मेरी इन बहनों को जो मेरी कलीसिया में तो हैं लेकिन वो खो गए हैं, वो विरोध में आ गए हैं, प्रभु इनको मेरे झुंड में शामिल कर। नबी योना की किताब जरूर घर पे पढ़िएगा अपने। योना नबी किताब में एक बड़ा दिलचस्प है कि निनवे नगर को परमेश्वर ने योना को भेजा और कहा कि उनसे कह दे कि 40 दिन के बाद ये पूरा जो दुष्ट नगरवासियों का नगर निनवे है ये नाश कर दिया जाएगा। योना ने जाके अनाउंसमेंट किया कि परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कहा है कि ये जो निनवे नगर है 40 दिन पे नष्ट कर दिया जाएगा। और वहां के राजा ने, जो बड़ा बुद्धिमान था, परमेश्वर के भय में था, दुष्ट था, लेकिन वो ईश्वर के डर में भी था, उसने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि 40 दिन तक हम उपवास रखेंगे, कोई मेरे राज्य में खाना नहीं खाएगा। 40 दिन तक न भोजन बना, न किसी ने पानी पिया। यहाँ तक कि बाइबल में लिखा कि जो पशु थे पाले हुए, भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इन्होंने चारा खाना बंद कर दिया। और इनके इस पश्चाताप को देख के, इनके इस प्रेम को देखकर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिसने इन्हें नाश करने का निश्चय किया था वो नाश नहीं किया। और ये बात योना को बहुत खराब लगी। उसने कहा कि मैं जानता था कि तू दया करने वाला, क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तूने इनके बीच में मुझे क्यों भेजा ये कहने के लिए कि 40 दिन के बाद ये सूख जाएगा। और ये शिकायत करते योना की किताब में लिखा है कि योना को एक नींद आ गई और एक रेड़ के पेड़ के नीचे योना सोया है और उसकी छाया में योना उसको नींद आ गई। और जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वो जो रेड़ का पेड़ था वो सूख गया है और एक कीड़े ने उसको काट दिया और पूरा पेड़ बर्बाद हो गया। अब योना फिर परमेश्वर से शिकायत करता है कि तुझे इतना भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इबादत करके, तेरी संगति करके 2 घड़ी आराम भी कर लूं। एक पेड़ के नीचे छोटे में सोया हुआ था, तूने इस पेड़ को भी सुखा दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। परमेश्वर ने योना से कहा कि क्या ये पेड़ तूने लगाया था? योना ने कहा नहीं। उसने कहा जब जो तूने नहीं लगाया उसका पालन पोषण तूने नहीं किया, ये पेड़ तेरा नहीं है और उसके सूखने से तुझको इतना दुख हो रहा है,
तो सोच जिनको मैंने बनाया है, जिनको मैंने लगाया है, जिनको मैंने रोपा है, उनमें से अगर कोई नष्ट होता है तो मुझे कैसा लगता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे और आपके इंतजार में आज भी है। बेशक हम इन बातों को माने ना माने, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, हम बहुत बिजी लोग हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जब हम में से कोई एक रिपेंट करता है, पश्चाताप करता है, परमेश्वर की तरफ लौटता है, तो लूका की इंजील 15 अध्याय और 7 पद पढ़ी, उसमें लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। वो जो पश्चाताप करते हैं, वो जो क्षमा करते हैं, वो जो क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है। ऐसे लोगों के लिए आनंद मनाया जाता है स्वर्ग में, स्वर्गदूत ताली बजाते हैं। यीशु ने ये एक एग्जाम्पल अपने उन लोगों के सामने दिया जो अभी उसकी डिग्निटी पे, उसके कार्यों पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे कि पापियों के साथ मिलता, उनके साथ खाता भी है। दूसरा एक और प्रभु ने पैराबल यहां पे दिया जो हमें लूका 15:8 में मिलेगा। प्रभु ने कहा कि या ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए उसको लगातार खोजती रहे, और जब मिल जाता तो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया है। 10 सिक्के हैं। क्या है ये? एक जिस कॉन्सेप्ट में, जिस पर्सपेक्टिव में, जिन लोगों के बीच में खुदा ये बात कह रहा है वो अच्छी तरह इस घटना को जानते हैं, लेकिन आज 2025 वर्ष के बाद, चूंकि हम भारतवर्ष में, हमारा परिवेश ज्यूस नहीं है, हम इजराइल में नहीं रहते, तो हम नहीं जानते कि ये क्या उदाहरण यीशु मसीह ने दिया। यहूदी स्त्रियां, उनका जब विवाह तय हो जाता था तो 10 सिक्कों की एक माला, उसमें 10 सिक्के लगे रहते थे, 10 सिक्कों का एक हार, वो जैसे ही उनका विवाह तय होता था वो अपने माथे पे पहनना शुरू कर देती थी। वो 10 सिक्कों की माला ये बताती थी कि इस स्त्री का विवाह तय हो गया है और ये एक पवित्र स्त्री है और ये एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री है और ये जिस परिवार में, समाज में इसका विवाह तय हुआ है उनके प्रति ये विश्वास योग्य और पवित्र स्त्री है। ये सिर्फ 10 सिक्के नहीं है, ये कोई ऐसा अर्नामेंट नहीं है जो अपने साज सज्जा के लिए, मेकअप के लिए पहना जा रहा, नहीं साहब, इसका एक मीनिंग है। आज के सिनेरियो में अगर हम लोग कहें तो विवाह से पहले जैसे एंगेजमेंट हो जाती है तो आदमी एंगेजमेंट रिंग पहन लेता है, और कम से कम क्रिश्चियन जो हमारी सोसाइटी है उनमें जब लोग देखते हैं कि किसी के एंगेजमेंट रिंग किसी के हाथ में है तो जानते हैं कि ये एंगेज हो चुका है, इसका विवाह तय हो चुका है, ये अपने साथी के प्रति, परिवार के प्रति लॉयल है, भरोसेमंद है। लेकिन अगर उनमें से एक सिक्का खो जाए विवाह से पहले तो उस स्त्री के आने वाला जो उसका वैवाहिक जीवन है उस पे और उसका जो वर्तमान जीवन है जिसमें वो इस 10 सिक्कों की माला को जिसने धारण कर रखा उस सब पे, उस स्त्री के चरित्र पे, परिवार पे, विश्वास योग्यता पे एक क्वेश्चन मार्क लग जाता था। लोगों तक ये मैसेज जाता था कि या तो ये स्त्री पवित्र नहीं है या अपने इस परिवार और समाज के प्रति भरोसेमंद नहीं है, जबकि 9 उसकी माला में 9 सिक्के लगे हुए हैं, वो उतने महत्व के नहीं है लेकिन जो सिक्का खो गया वो ज्यादा महत्व का है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि वो दिया जलाकर, उस समय लाइट नहीं होती थी और घर को झाड़ बुहार कर जब तक न मिल जाए तब तक उसको खोजती रहती थी। आज हमारे जीवन में ऐसे 10 सिक्कों में से देखिए कितने सिक्के खो चुके हैं।
धार्मिकता का, विश्वास योग्यता का, जैसे आत्मा के 9 फल बताए गए हैं। गलातियों की पत्री अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आत्मा के 9 फलों के बारे में बताया गया है। देखिए गलातियों 5, ये फ्रूट्स हैं जो क्रिश्चियन लाइफ में होने चाहिए। गलातियों 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, गिनते चलिए, 1 प्रेम, आनंद 2, शांति 3, धीरज 4, कृपा 5वां, भलाई 6वां, विश्वास 8वां और नम्रता 9वां है। हाँ, 9 फल है, नम्रता और संयम। ये क्रिश्चियन लाइफ के ऑर्नामेंट्स हैं। ये क्रिश्चियन लाइफ का एक शुद्धता का प्रतीक है। जैसे सोना अपने कैरेट से जाना जाता है कि ये कितने कैरेट का सोना है। देखिए कि कितने सिक्के को हम खो चुके हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, कितने सिक्के आज हमारे पास में है। और हमको खोजने की जरूरत है, क्योंकि जब चरवाहा आएगा, घर का मालिक आएगा, हमारा दुल्हा आएगा, तो हमसे इन सिक्कों का वो हिसाब लेगा। और पवित्र बाइबल में लिखा है, लूका की इंजील 15:9 में, जब वो मिल जाता है, आप सोचिए कि वो कितना प्रेस्टिजियस है, कितना मूल्यवान है, जिससे हमारी पूरी लाइफ दांव पे लग गई। जब वो मिल जाता है तो अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया वो सिक्का मिल गया था। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, अपने हाथों से गढ़ने वाला और हमारी रचना करने वाला परमेश्वर, आज अगर हम उससे उसके प्रति हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, आज भी हमारे और आपकी प्रतीक्षा में वो देखता है, वो चाहता है कि हम उसकी ओर लौट आए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने आनंद होता है। अगर हम लौट आते हैं, अगर हम मन फिराते हैं, अगर हम परमेश्वर के प्रति भरोसेमंद रहते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। आइए एक और गीत आज हम लोग गाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक YouTube चैनल भी बीते कुछ समय से हम लोगों ने उसको एक्टिव किया है। हालांकि उसको हमारे सालमन एडल्फी भाई, जो हमारे सेंट पीटर चर्च के सीनियर मेंबर हैं, उन्होंने बनाया था। लेकिन चूंकि उसको हम ऑपरेट करना नहीं जानते, तभी 2-3 दिन पहले ही जैसा भी जितना भी जान पाए उसी के अनुसार ये वीडियोस हम उस पर YouTube चैनल पे भी डालेंगे। आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं और आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेवरेंड वीरेंद्र सिंह के नाम से मेरा YouTube चैनल है, REVD.VIRENDRA वीरेंद्र स्पेस SINGS सिंह। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मिलेगा। आपसे निवेदन है, अगर आपको परमेश्वर की संगति अच्छी लगती है, छुटकारा अच्छा लगता है, धार्मिकता प्रेम अच्छा लगता है, आप उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। क्योंकि YouTube की एक शर्त है कि अगर 50 हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम YouTube पे भी उसको लाइव वर्शिप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। सो आइए एक और गीत आइए हम लोग गाते हैं। और गीत का जो नंबर है वो है 357, जाएं किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। इसके बाद हम प्रभु की प्रार्थना कहेंगे और आशीष वचन के साथ में हम फिर विदा होंगे। जाए किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब, राह सलीब,
ले लो तुम जिंदगी, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कहतिया यीशु है जिंदगी, तू जो सुनता है कहता जा यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आए अभयात्व पाए, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त सबों को यीशु है जिंदगी, उसकी मौत का तुम हासिल लो यीशु है जिंदगी। नकदी नहीं लाना, उसके फजल से पाना, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, तू ही है जिंदगी, बिल्कुल ना किस है मेरे काम, तू ही है जिंदगी। तो उस पे आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी, बख्शी सजीब राहे सलीब ले लो तुम जिंदगी। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे, हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ। प्यारे खुदावंद, आज के समय और इस संगति में जितने विश्वासी हैं प्रभु, जितने लोग पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, उन सबके साथ आपसे लेकर युगान नियुक्त होता रहे। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और प्रार्थना करें हम लोगों को न्याय मिले और हम रेगुलर जो हमारे कांग्रीगेशन की वर्शिप है उसमें परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने पाए। जय मसीह की। थैंक यू सो मच।